हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आज दिल्ली में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने आज संसद की तरफ मार्च करने का प्लान बनाया होता पहले से ही। सोनम वांगचुक जी अस्पताल के अंदर है और कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी समर्थक हैं उन्होंने आज संसद का घेराव करने का प्लान किया था। उसी हिसाब से आज उन्होंने करने की कोशिश भी की। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, उन्होंने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लाठीचार्ज भी किया। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, पूरी देखना, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखो यार, मैं सही को सही और गलत को गलत बोलता हूँ। हो सकता है आप लोगों को मैं गलत लगूँ, कोई बात नहीं। हर आदमी के अपने नज़रिए होते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कहाँ मैं सही हूँ कहाँ मैं गलत हूँ। देखो यार, तुम लोगों से ना मैं काफ़ी बड़ा हूँ, ठीक है, और मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बहुत है। मैंने हर तरह की बीजेपी, कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी देखी है और इस चीज़ के नतीजे पहुँचा हूँ कि अगर कोई भी सरकार सही होती है तो सरकार बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सबसे पहली बात, अगर नीट का पेपर लीक हुआ था तो धर्मेंद्र प्रधान या मोदी जी को इसके ऊपर स्टूडेंट्स से बातचीत करनी चाहिए थी, या फिर उनसे आके जो है इस चीज़ के उपाय जानने थे कि आगे से पेपर लीक ना हो, क्या किया जाए, ठीक है। और ये जो प्रोटेस्ट है ये होने ही नहीं देना चाहिए था। एक समझदार मिनिस्टर का काम होता है यूथ की आवाज़ सुने और उनके ऊपर काम करे। लेकिन यहाँ पर ईगो, एटीट्यूड के अंदर बीजेपी जो है कहीं ना कहीं गलत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रही है, जैसे एथेनॉल मिला दिया पेट्रोल में अपनी मर्ज़ी से। और अगर स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई का कोई रिज़ल्ट नहीं होगा तो इसमें गुस्सा तो उनका झलकेगा, एग्री करता हूँ मैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट का ना हो के पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बन गया। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, अंदर की बातें ना आपको पता होती ना मेरे को, लेकिन चीज़ें देख देख के हम सीखते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किसने किया? अभिजीत दीपके ने स्टार्ट किया, जो अमेरिका में बैठा था। एंटी बीजेपी आदमी है और वो इन्फ्लुएंस में है ध्रुव राठी के में। ध्रुव राठी आप समर्थक आदमी है और वो बीजेपी को और मोदी को पसंद नहीं करता। उसकी ज़्यादातर वीडियोज़ इनके अगेंस्ट ही होती है। हर आदमी के अपनी व्यूज़ होते हैं, हर आदमी की अपनी पसंद नापसंद होती है, ठीक है। अब अभिजीत दीपके यहाँ आ गया, उसने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, उसको आके सोनम वांगचुक ने ज्वाइन कर लिया। सोनम वांगचुक कहते हैं साइंटिस्ट है, जो भी है, उसने बहुत बड़े आविष्कार करे हैं। कहीं ना कहीं वो भी एक कांग्रेस फैमिली, उसके फादर जो थे कांग्रेस से थे और वो भी एंटी बीजेपी है। तो कैमरामैन कैमरा को सीधा पकड़े रखो। तो इस चीज़ का आप लोगों को ज़्यादातर को पता नहीं होगा। अब वो भाई साहब यहाँ आ गए कुछ दिन पहले, वो कुछ एंटी नेशनल एक्ट्स के कारण जेल में बंद थे, छूट गए जेल से। अब वो दिल्ली जंतर मंतर में आगे बोले मैं अनशन करूँगा। 21 दिन कोई आदमी भूखा रह सकता है? पहली बात तो मैं मानूंगा नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। 2-3 दिन में आदमी की आंखें बाहर आ जाती है, हालत ख़राब हो जाती है यार। कुछ ना कुछ लिक्विड फॉर्म में या कुछ ना कुछ लिया जा रहा था जिसकी वजह से एनर्जी मिल रही थी। खैर, हर आदमी का बेवकूफ़ बनाने का अपना तरीका, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए होता है। उसका क्या स्वार्थ है मुझे नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट के लिए कोई नहीं बैठता यार। मैं अपने काम धंधे छोड़ के स्टूडेंट के लिए कैसे जाके बैठ जाऊंगा ना यार, अगर मेरे पास में बहुत सारा काम है तो सोच के देखो। ऊपर से उसकी एक एनजीओ चलती है, एनजीओ जो है वो फॉरेन फंडिंग से चल रही थी। अब सरकार एक बिल लाने वाली है जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो फंडिंग होती है उस पर रोक लगने वाली है। ये दर्द बहुत सारे लोगों को है, इससे कई सारी गैर कानूनी चीज़ें, देशद्रोही चीज़ें वो रुकने वाली है। अब पता नहीं सोनम वांगचुक इस इरादे से बैठा था, किस इरादे से बैठा था। स्टूडेंट के लिए तो नहीं बैठे थे, क्योंकि नीट के स्टूडेंट जो, उनका एग्ज़ाम हो चुका, उनका रिजल्ट भी आ चुका है और नीट के स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट में है भी नहीं। इसको प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं कुणाल कामरा जैसे, जो हिंदू धर्म के सीता, उंगली हटाओ कैमरामैन, आपके कैमरे के सामने उंगली आ रही है इधर वाली, तो सीता जी के बारे में गलत बोला। अब लोगों की यार धारणा है, लोग उनको मानते हैं राम सीता को, तो उनके बारे में ऐसे मजाक उड़ाना गलत है। फिर यहाँ पे आती है अरुंधति रॉय, जो कि हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहती है। शबाना आज़मी, जो हमेशा से एंटी हिंदू रही है और बीजेपी के एंटी भी है। प्रकाश राज मोदी के खिलाफ है। ये अरविंद केजरीवाल जो कि जेल में था, मनीष सिसोदिया जेल में था, संजय सिंह जेल में था। इन तीनों की फ्रस्ट्रेशन अपने लेवल की है। आप लोग पता नहीं पोस्ट देखते नहीं देखते, लेकिन मनीष सिसोदिया ये बयान दे रहा था कि जंजीत से बच के रहना, ये नेपाल जैसा हाल कर देंगे।
तो इनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है, हमें जेल में डाल दिया था बदला लेने की, रिवेंज लेने की, और कहीं ना कहीं ये कामयाब भी हो गए। देखो यार, मैं सच्ची बातें बोलता हूँ, बुरी लगती है लगती रहो, आई डोंट केयर मैन। अब ये प्रोटेस्ट अगर स्टूडेंट्स का होता ना भाई, अच्छी चीज़ थी, इसको पॉलिटिकल नहीं बनना चाहिए था। इन्होंने पॉलिटिकल लोगों की एंट्री करा दी और इस वजह से प्रोटेस्ट का पूरा जो रुख है वो बदल गया। अब आज दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, लाठीचार्ज हुआ, काफ़ी सारे नौजवान जो उनको चोट भी लगी है, पुलिस वालों को भी चोट लगी है। अगर पुलिस नहीं होती या पुलिस बल कम होता तो ये लोग संसद में घुस सकते थे। उससे क्या होता, सोच के देखो, एक ऐसी इमेज बन जाती हिंदुस्तान की। अब थोड़े बहुत पूछने लगे थे विदेशी, ठीक है, मैं नहीं कहता मोदी की वजह से, लेकिन अगला किसी के घर जाता है तो उसकी इज्जत होती है, किसी के साथ संबंध बनाता है तो इज्जत तो होती है, जो पहले नहीं थी। मैं मोदी को सपोर्ट नहीं कर रहा, पहले भी उसकी बुराई कर चुका हूँ, कुछ चीज़ें जो हैं उन्होंने गलत कही है, लेकिन रिलेशनशिप तो बनाई थी लोगों के साथ, कोशिश भी बहुत करी। और दुनिया भर में खिल्ली उड़ती कि हिंदुस्तान की संसद में नौजवान पहुँच गए, ये उनकी गवर्नेंस है, मोदी की क्या गवर्नेंस थी, ऐसा है वैसा है, जैसा भी है। कैमरामैन फ़ोन को सीधा रखो। बांग्लादेश में क्या हुआ था देख रहे थे, नेपाल में क्या हुआ था देख रहे थे, कितना कमज़ोर सिस्टम था, सिस्टम के ऊपर आवाज़ उठ जाती। आज अगर संसद में कोई घुस सकता था, कोई भी नई सरकार आएगी उस टाइम भी कोई भी घुस जाएगा संसद में। ये तो एक तरह से वो कह देते हैं कि भाई गलत रास्ता है। संसद एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं देश के लिए। हर कोई सरकार खरी नहीं उतरती है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रोटेस्ट जो है, इसमें स्टूडेंट्स की मांगों को सरकार को मानना चाहिए था। अगर कुछ थी तो इतनी बड़ी बातें भी नहीं थी। और बात रही रेजिग्नेशन की, तो किसी के रेजिग्नेशन से पेपर लीक का कोई लेना देना नहीं है। अगर रेजिग्नेशन लेना था तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो डायरेक्टर है, जो भी उसका CEO है, उसका रेजिग्नेशन लेना था। इसमें धर्मेंद्र प्रधान क्या करेगा? धर्मेंद्र प्रधान ने तो बहुत अच्छे काम भी करे हैं। मोदी सरकार ने इतने सारे एम्स बना दिए, उसके बारे में कोई बात कर रहा है? नहीं कर रहा ना, ठीक है। पहले कितने एम्स थे हिंदुस्तान के अंदर? सिर्फ दिल्ली एम्स सुना था हमने, आज पता नहीं कितने एम्स बन गए हैं। 450 मेडिकल कॉलेज थे, आज 850 मेडिकल कॉलेज हो गए। ये अच्छी बातें तो नहीं पकड़ रहे तुम, गलत बात पकड़ ली। पेपर लीक हो गया, तुम लोगों को इस्तेमाल किया गया, पता है, अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। बेवकूफ़ हो तुम, मैं तुम्हें ये कहूँगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलना, ठीक है। राजनीति वाले जो हैं उनकी अपनी टीस निकल गई, हमने ये कर दिया, देखो हमने ये करवा दिया। वो अपने मन में खुश हो रहे हैं, उनकी पार्टी चल रही होगी। तुम लोगों ने अपनी दही तुड़वा ली। और बता देता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगेगा, जेल के अंदर पड़े सड़ोगे अगर इन चीज़ों की गतिविधियों में शामिल होगी, तो ध्यान रखना, ठीक है भाई। सिस्टम से कोई नहीं लड़ पाया। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम संसद में घुस जाते तो वहाँ सीधी फायरिंग होती है और ठोके जाते हैं, क्योंकि सीधे ऑर्डर्स होते हैं वहाँ पे, सीधे ऑर्डर होते हैं शूट एट साइट के, जो भी पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें समझ आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो अच्छी बात है। मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मैच्योरिटी लेवल तुमसे अलग है। हू करके हा करके मार तोड़ फोड़ करने से कुछ नहीं होता, तुम्हारा नुकसान था, ठीक है। समझ आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो भी कोई बात नहीं। और मेरे को फॉलोअर्स खाने के लिए नहीं देते यार। जो लोग मेरी बात सुनते हैं उनको पता है मैं किस तरह का इंसान हूँ। मैं गलत को गलत और सही को सही कहता हूँ। मैं कोई मोदी भगत नहीं हूँ भाई, ये ध्यान रखना। मैंने फिर बोल रहा हूँ कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी और इस दिशा में कदम उठाने चाहिए थे। और ये अच्छा भी हुआ है कहीं, जो आज का इंसिडेंट है, इससे सरकार को ये तो ज़रूर लगेगा कि बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ये अपनी मन की मर्ज़ी चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में मन की मर्ज़ी चला रहे हैं। तो अब थोड़ी सी अकल ठिकाने भी आएगी इनकी। अच्छा है जो हुआ है, बट एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को, ध्यान रखना। लिमिट्स में रह के करोगे तो ठीक है। आवाज़ उठानी भी चाहिए, मैं ये नहीं कहता आवाज़ मत उठाओ। और बाकी कमेंट्स में बता देना यार आप लोगों के क्या विचार हैं। हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर ये मेरे विचार है। तुम लोगों के क्या विचार हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपसे रेगुलर वीडियोज़ बनाऊँगा यार।